क्या तुमने कभी किसी को अपने पूरे अस्तित्व, अपनी हर सांस और अपने दिल की हर धड़कन के साथ चाहा हो और फिर एक दिन वह तुम्हें छोड़कर चला गया हो, बिना यह सोचे कि तुमने कितना कुछ सहा, कितना कुछ दिया? यह कहानी तुम्हारे लिए है, क्योंकि कई बार सत्य वही होता है जो हम जीते हैं। हमारा प्रेम शुद्ध होता है, हमारा इरादा निर्मल होता है, फिर भी दुनिया हमें गलत ठहरा देती है। आज हम उन आत्माओं की बात करेंगे जो हमें खोकर भी मुस्कुराती हैं और उन भावनाओं की जो बिना बोले भी गूंज उठती हैं। इस कहानी को अंत तक सुन लो, शायद इसमें वह सत्य छिपा हो जिसे तुम्हारा दिल हमेशा से तलाश रहा है। पहला सूत्र, स्वयं को इतना पूर्ण करो कि वह स्वयं अपनी भूल को पहचान ले। जीवन में कभी कभी ऐसा क्षण आता है जब हम किसी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, अपनी भावनाएं, अपना समय, यहां तक कि अपनी पहचान भी उस रिश्ते के हवाले कर देते हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति हमें गलत साबित करता है, जब वह हमारी भावनाओं को अनदेखा कर चला जाता है, तो मन में एक ही प्रश्न उठता है, क्या मैं वास्तव में गलत था? पर समय बीतने पर सत्य उजागर होता है, हम गलत नहीं थे, हमने केवल गलत आत्मा पर विश्वास कर लिया था। अब प्रश्न यह है कि उसे अपनी भूल का बोध कैसे कराएं? उत्तर सरल है, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, बस स्वयं को इतना सशक्त बनाओ कि उसकी आत्मा स्वयं उसे कुरेदने लगे। जब कोई तुम्हें छोड़ देता है, वह यह मानता है कि उसके बिना तुम बिखर जाओगे। वह सोचता है कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, पर यहीं तुम उसकी धारणा को तोड़ सकते हो। उस पर ध्यान देने के बजाय स्वयं को इतना निखारो कि तुम्हारी उपस्थिति के बिना उसकी दुनिया अधूरी लगे। आत्म विकास ही सबसे बड़ा प्रतिशोध है। जब तुम शांति से, बिना शिकायत के अपने मन, शरीर और आत्मा को सशक्त बनाते हो, तो न केवल अपनी कीमत बढ़ाते हो, बल्कि उस व्यक्ति को भी उसकी भूल का दर्पण दिखा देते हो। यदि तुम रुक गए, टूट गए, उसे संदेश भेजे, तो क्या वह समझ पाएगा? नहीं, वह शायद और अहंकारी हो जाएगा। पर जब तुम अपनी चुप्पी से, अपने कर्मों से यह सिद्ध कर देते हो कि तुम उसके बिना भी चमक सकते हो, तो उसकी रातों की नींद हराम हो जाएगी। उसे बोध होगा कि उसने कितना बड़ा अवसर खो दिया। तुम्हारी खामोशी एक उत्तर है, पर वह तब जब वह विकास की गूंज से भरी हो। अपने जीवन को ऐसा गढ़ो कि वह सोचने को मजबूर हो जाए कि उसने क्या खोया। स्वयं से यह संकल्प लो कि अपनी भावनाएं अब केवल वहीं निवेश करोगे जहां उनकी कद्र हो। जो चला गया वह तुम्हारी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नया प्रारंभ है, जहां तुम स्वयं नायक बनकर उभरोगे। जब तुम अपने शरीर, मन और आत्मा को संवारते हो, तो विश्व भी तुम्हें उस शिखर तक ले जाता है जहां तुम्हारी आभा इतनी प्रखर हो कि अंधेरा तुम्हें छू भी न सके। इसलिए अब यह प्रश्न मत पूछो कि उसे कैसे अपनी भूल का बोध कराएं। स्वयं से कहो, मैं इतना ऊंचा उठूंगा कि उसे अपनी भूल स्वयं दिख जाए। दूसरा सूत्र, क्षमा करो, पर पुनः उस राह पर मत लौटो। यही उसका सबसे गहरा पश्चाताप होगा। जब किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा, तुम्हारी सच्चाई को अनदेखा किया, तो मनुष्य का स्वभाव होता है कि वह उससे जवाब मांगना चाहता है। हम चाहते हैं कि वह हमारी कीमत समझे, पछताए और लौट आए। पर सत्य यह है कि उसकी भूल का बोध कराने का सबसे प्रभावी मार्ग यह नहीं कि तुम उससे संवाद करो, बल्कि यह है कि तुम उसे क्षमा कर दो, पर उसकी दुनिया में कभी न लौटो। क्षमा तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारी उदारता है, पर उसी जख्म की ओर लौटना तुम्हारी कमजोरी हो सकती है। जब तुम किसी को हृदय से क्षमा करते हो, तो तुम स्वयं को मुक्त कर लेते हो उस क्रोध से, उस पीड़ा से जो तुम्हें भीतर ही भीतर जलाती है। पर जब तुम उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी में पुनः स्थान नहीं देते, तो तुम उसे सबसे बड़ा सबक सिखाते हो, क्योंकि एक दिन वह लौटना चाहेगा। उसे समझ आएगा कि तुमने जो किया वैसा कोई नहीं करेगा। उसे तुम्हारी हर क्षमा, हर स्वीकार याद आएगा। पर जब वह लौटे और तुमने द्वार बंद कर दिया हो, तब उसका पश्चाताप जन्म लेता है। क्षमा करना सरल नहीं, पर जब तुम यह कर लेते हो, तो तुम स्वयं को एक उच्च स्तर पर ले जाते हो। तुम सिद्ध करते हो कि तुम गलत नहीं थे, केवल जिम्मेदार थे। और जब तुम लौटने से इनकार करते हो, तो तुम दिखाते हो कि तुमने सबक सीख लिया है, पर उसे दोहराना नहीं चाहते। सोचो, क्या कोई बच्चा आग में हाथ डालकर बार बार जलना चाहेगा? नहीं। ठीक वैसे ही दिल टूटने के बाद दोबारा उसी आग में कूदना मूर्खता है। कई लोग सोचते हैं कि यदि मैं उसे वापस नहीं लाया
तो वह मेरी कीमत नहीं समझेगा। पर सत्य इसके विपरीत है। जब तुम वापसी का मार्ग बंद कर देते हो, तभी उसे अपनी भूल की गहराई समझ आती है। तुम जब शांत रहते हो, न जवाब देते हो, न सफाई देते हो, पर हृदय से उसे क्षमा कर चुके होते हो, तो तुम स्वयं को एक उच्च शिखर पर स्थापित कर लेते हो। तुम उसकी कहानी का वह अध्याय बन जाते हो जिसे वह कभी बंद नहीं कर सकता। क्षमा आवश्यक है, क्योंकि बिना इसके तुम आगे नहीं बढ़ सकते। पर लौटना तुम्हारी पसंद है। और स्मरण रखो, हर द्वार को पुनः खोलना बुद्धिमानी नहीं। यदि उसने तुम्हारी कद्र तब नहीं की जब तुम सच्चे थे, तो अब उसका पश्चाताप केवल उसकी सजा है, तुम्हारी नहीं। संकेत 3। शारीरिक निकटता का लोप प्रेम शब्दों में नहीं, स्पर्श में, नजरों में और अनकहे अपनापन में बसता है। दो लोग जो सच्चे जुड़ाव में बंधे होते हैं, एक दूसरे की मौजूदगी में सुकून पाते हैं। एक हल्का स्पर्श, एक सहज आलिंगन, एक धीमी मुस्कान, ये प्रेम की भाषा है। मगर जब वही इंसान जो कभी आपके पास हर पल रहना चाहता था, अब अनजाने में दूरी बनाने लगे, तो यह बदलाव सामान्य नहीं। जब आप उसका हाथ थामते हैं और वह चुपचाप खींच लेता है, जब आप उसे गले लगाना चाहते हैं और वह बहाना बनाकर किनारा कर लेता है, तो यह संकेत है कि उसके भीतर कुछ टूट रहा है। पहले जो स्पर्श सुकून था, अब उसे बोझ लगता है। यह रिश्ते की आत्मा पर सवाल है। जब दिलों के बीच दूरी बढ़ती है, तो वह सबसे पहले शरीर की भाषा में उभरती है, क्योंकि शरीर वही कहता है जो मन महसूस करता है। जब मन भटकता है, भावनाएं ठंडी पड़ती हैं, तो स्पर्श की चाह भी मर जाती है। वह जो कभी आपकी बाहों में शांति पाता था, अब उनसे छूटने की कोशिश करता है। यह अनकहा इशारा है कि वह अब उस आत्मीयता को नहीं चाहता। वह अब आपके करीब आकर बातें नहीं करता। उसके स्पर्श में अब अपनापन नहीं, सिर्फ औपचारिकता है। आप उस सुकून को खोने लगते हैं जिसे आप घर कहते थे। अगर शारीरिक निकटता अब मजबूरी बन गई है, या वह आपके स्पर्श से बचता है, तो इस संकेत को हल्के में न लें। जब दिल में दूरी आती है, तो वह शरीर में प्रकट होती है। यह इशारा बिना शब्दों के बहुत कुछ कह देता है। कई बार लोग मुंह से नहीं कहते कि वे रिश्ते में नहीं रहना चाहते, पर उनका शरीर बोल देता है। ठंडक, परहेज, दूरी, यह सत्य का संकेत है जिसे समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं। अगर आलिंगन में कसावट नहीं, चुंबन में भावना नहीं और स्पर्श में आत्मीयता नहीं, तो समझ लें कुछ टूट रहा है। और यही तीसरा संकेत है, शारीरिक दूरी, जो बिना बोले रिश्ते की सच्चाई को चीख कर कहती है। कल्पना करो, कोई तुम्हें गलत ठहराए, और जब वह तुम्हारी जिंदगी में झांकने आए, तो देखे कि तुम शांत हो, अपने कर्म में लीन हो, मुस्कुरा रहे हो। उसे लगेगा, मैंने तो सोचा था कि यह मेरे बिना जी नहीं पाएगा, पर यह तो और बेहतर जी रहा है। तुम्हारी प्रसन्नता उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाती है। तुम जितना विवाद करोगे, उतना ही वह स्वयं को सही मानेगा। पर जब तुम मौन रहते हो, अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हो, तो वह सोचने को विवश हो जाता है, क्या मैं ही गलत था? तुम्हारा सुकून उसकी बेचैनी बन जाता है, तुम्हारी खामोशी उसके प्रश्न बन जाती है, और तुम्हारी उन्नति उसका पश्चाताप। इसलिए यदि कोई तुम्हारी भावनाओं को ठुकराए, तुम्हें कम आंखें, तो रोना मत चुनो, जवाब देना मत चुनो। बस मौन रहो और इतना प्रसन्न रहो कि वह तुम्हारी उस खुशी का हिस्सा न बन सके। सबसे बड़ी विजय तब होती है जब तुम बिना प्रतिशोध लिए स्वयं को इतना श्रेष्ठ बना देते हो कि वह व्यक्ति पछताता है कि उसने तुम्हें खो दिया। तुम्हारी ऊर्जा अनमोल है, उसे उन पर व्यय मत करो जो तुम्हारी कद्र नहीं कर सके। उस ऊर्जा को अपने सपनों, अपने स्वास्थ्य, अपने प्रियजनों पर लगाओ। तुम्हारी जिंदगी एक ऐसी पुस्तक बन जाएगी जिसे पढ़कर वह पछताएगा कि उसने इसका पहला अध्याय छोड़ दिया। चौथा सूत्र, समय को अपना कर्म करने दो। सत्य कभी छिप नहीं सकता। कभी कभी जीवन में ऐसा क्षण आता है जब तुम सत्य होते हुए भी दोषी ठहराए जाते हो। तुमने किसी के लिए सब कुछ किया, समय दिया, समझा, साथ दिया, पर अंत में वही व्यक्ति तुम्हारी नीयत पर प्रश्न उठाकर चला गया। तुम्हारा मन रोता है, तुम्हारा मस्तिष्क प्रश्न करता है, क्या मैं ही गलत था? पर स्मरण रखो, हर सत्य का समय आता है। आज कोई तुम्हारी बात ना सुने, पर समय सबको दर्पण दिखाता है। समय एक जादूगर है और उसका सबसे बड़ा जादू है सत्य का उद्घाटन। जो व्यक्ति तुम्हें गलत समझा, जिसने दूसरों की बातों में आकर तुम्हारी नीयत पर शक किया,
उसे समय धीरे धीरे सब कुछ स्पष्ट कर देता है। यह तब होता है जब तुम मौन रहते हो, जब तुम प्रतिशोध की राह नहीं चुनते बल्कि अपने कर्म में लीन हो जाते हो। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय बनता है। समय जब लौटता है तो सत्य के प्रमाण लाता है। वह व्यक्ति जो कभी तुम्हारी अच्छाई पर शक करता था, एक दिन स्वयं से प्रश्न करने लगता है, कहीं मैंने उसे गलत तो नहीं समझा। तब उसे बोध होता है कि सत्य को छिपाया जा सकता है पर मिटाया नहीं। तुम्हें किसी को कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। जब तुम सत्य पर होते हो तो समय स्वयं तुम्हारा साक्षी बनता है। जो आज तुम्हें अनदेखा कर रहा है वह कल तुम्हें देखने को तरसेगा। जो तुम्हारी बातों को मिथ्या समझता था वह कल उन्हें दोहराएगा, और जो आज तुम्हें खोकर सुखी है वह कल स्वयं से लज्जित होगा। यह सब तब संभव है जब तुम समय पर विश्वास करते हो। जीवन में कभी किसी को यह सिद्ध मत करो कि तुम कितने अच्छे हो, बस अच्छे बने रहो। समय स्वयं गवाही देगा कि कौन सत्य था और कौन केवल दिखावा कर रहा था। झूठ तेज दौड़ता है पर सत्य लंबी दौड़ जीतता है। इसीलिए शांत रहो, सशक्त रहो और समय को अपना कर्म करने दें। जो आज तुम्हारे हाथ से निकल गया, यदि वह तुम्हारे हक में था तो समय उसे बेहतर रूप में लौटाएगा, और यदि नहीं लौटा तो वह तुम्हें एक ऐसा अनुभव देगा जो तुम्हें कभी कमजोर नहीं होने देगा। समय सबसे बड़ा गुरु है और सत्य सबसे शक्तिशाली शस्त्र। बस स्वयं पर विश्वास रखो और उस क्षण का प्रतीक्षा करो जब वह तुम्हारी आंखों में देखकर स्वयं की नजरें चुराएगा। 5वां सूत्र, जो चला गया वह लौटे भी तो पहले जैसा नहीं होता। कभी कभी कोई ऐसा व्यक्ति चला जाता है जिसके जाने से हमारी आत्मा टूट जाती है। हम उसकी हर स्मृति में जीते हैं, हर तस्वीर को देखते हैं, बस ये सोचकर कि शायद वह लौट आए। और जब वह लौटता है तो एक पल के लिए समय थम जाता है, पर फिर एक आंतरिक स्वर कहता है, कुछ बदल गया है। वह पहले जैसा नहीं, क्योंकि उसके जाने ने तुम्हें बदल दिया है। उसकी अनुपस्थिति ने तुम्हें सिखाया है कि तुम अकेले भी जी सकते हो और पूर्णता से जी सकते हो। तुम पहले आशा से भरे थे, अब समझदारी से। पहले तुम उसकी हर बात पर मुस्कुराते थे, अब तुम प्रश्न करते हो, क्या मैं उस राह पर पुनः चलना चाहता हूं? कई बार लोग लौटते हैं, क्षमा मांगते हैं, पर वह समय बीत चुका होता है जब तुम उनके लिए अनंत प्रेम रखते थे। जो चला गया उसने तुम्हें खोया, और जो तुमने सीखा वह तुम्हारा अर्जित सत्य है। अब वह चाहे कितना प्रयास कर ले, वह पहले जैसा रिश्ता नहीं ला सकता, क्योंकि टूटा हुआ कांच जोड़ने पर भी दरारें रह जाती हैं। अब तुम सतर्क हो, अब तुम हर बात को तजुर्बे की नजर से देखते हो। यदि तुम उसे मौका भी देते हो तो वह एक चयन होता है, आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तुम जानते हो कि बिना आवश्यकता के भी जीवन जिया जा सकता है। यदि कोई तुम्हें छोड़कर गया तो क्या वह तुम्हारी भावनाओं के योग्य था? क्या उसकी वापसी से तुम फिर वही दर्द सहना चाहोगे? नहीं, क्योंकि अब तुमने स्वयं को चुना है। 6वां सूत्र, सच्चा प्रेम लौटकर नहीं आता। यदि लौट आए तो वह उसकी अपनी आवश्यकता है, तुम्हारी नहीं। प्रेम एक निस्वार्थ भाव है जो बिना शर्त के साथ निभाता है। सच्चा प्रेम कभी नहीं छोड़ता, पर आज के रिश्तों में लोग पहले छोड़ देते हैं और जब उनका मन भर जाता है तब लौट आते हैं। तुम सोचते हो शायद अब वह बदल गया है, पर रुक जाओ, क्या वह तुम्हारे लिए लौटा है या अपने लिए? सच्चा प्रेम कभी नहीं जाता। यदि कोई तुम्हें छोड़ गया जब तुम्हें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी तो वह सच्चा था ही नहीं। वह यदि लौटा तो शायद इसलिए कि उसे अब कोई सहारा नहीं। वह तुम्हें सुरक्षित विकल्प समझता है, पर यही तुम भूल करते हो। जो एक बार गया वह फिर जा सकता है। सच्चा प्रेम कभी नहीं छोड़ता, और यदि लौटता है तो पहले अपनी नीयत परखो। क्या वह तुम्हारी आत्मा से जुड़ना चाहता है या अपनी रिक्तता भरना चाहता है? जो तुम्हारे आंसुओं को देखकर नहीं रुका वह तुम्हारी मुस्कान से जल भी सकता है। इसीलिए उसकी वापसी पर तजुर्बे की सुनो और कह दो, अब तुम मेरी आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं के लिए पर्याप्त हूं। 7वां सूत्र, जो तुम्हें खोकर भी प्रसन्न था वह तुम्हारी कद्र करके कभी नहीं लौटेगा। हम कभी कभी किसी को इतना चाहते हैं कि उसकी हर खुशी हमारी प्राथमिकता बन जाती है, पर जब वही व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो तुम्हारा हृदय ही नहीं, तुम्हारी आत्मा भी मौन हो जाती है। तुम सोचते हो क्या उसे मेरी चिंता नहीं हुई, पर जो तुम्हें खोकर भी सुखी था वह कभी तुम्हारी सच्ची कद्र नहीं करेगा, क्योंकि यदि करता तो जाता ही नहीं।
जो तुम्हारी अनुपस्थिति में चैन से जी रहा था, वह केवल अपने लिए जीता है। वह तुम्हें तब तक चाहता था जब तक तुम उसके लिए उपयोगी थे, और सबसे दुखद यह है कि वह तुम्हारी तड़प को महसूस नहीं कर सका। वह यदि लौटे तो केवल इसलिए कि उसे अब सहारे की आवश्यकता है। पर इस बार स्वयं से संकल्प लो कि तुम उस द्वार को नहीं खोलोगे जहां से तुम्हें धक्का देकर निकाला गया था। जो तुम्हें खोकर चैन से सो गया, वह तुम्हारे प्रेम का हकदार नहीं। अब तुम्हें स्वयं को चुनना है। अब तुम्हें अपनी कीमत पहचाननी है। जो तुम्हें खोकर सुखी था, उसे यदि लौटना भी हो तो केवल द्वार दिखाओ, क्योंकि प्रेम वही है जो तुम्हारे दर्द में साथ दे, न कि तुम्हें दर्द देकर चला जाए। तो मित्रों, यदि यह सूत्र तुम्हारे हृदय को छू गए हों, यदि किसी ने तुम्हें बिना कारण छोड़ दिया हो, तो अब समय है स्वयं को संवारने का, अपनी कद्र करने का और आगे बढ़ने का। जो तुम्हें खोकर सुखी था, उसे दोबारा वही सम्मान मत दो जो तुमने कभी हृदय से दिया था। इस कहानी को स्वीकार करो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। हम सभी ने कभी न कभी यह दर्द जिया है। इसलिए इस चैनल को अभी अनुसरण करो, ताकि जब तुम्हारा मन भारी हो, हमारी एक कहानी तुम्हारे भीतर के सन्नाटे को समझ सके। इस कहानी को एक स्वीकृति दो, इसे अपने मित्रों के साथ साझा करो और हमें बताओ, क्या तुमने भी ऐसा कुछ अनुभव किया है? अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक स्वयं का ध्यान रखो और स्मरण रखो, तुम गलत नहीं थे। तुम केवल सच्चे थे गलत लोगों के लिए।